मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज टिहरी दौरा। टीला साहिब गुरुद्वारा में जाएंगे सीएम। नई टिहरी में रोड शो भी करेंगे धामी। हरिद्वार के हरिहर आश्रम में चल रहे आध्यात्मिक महोत्सव का समापन आज। कई दिग्गजों का रहेगा जमावड़ा। कई राज्यों के राज्यपाल होंगे शामिल। यूसीसी को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, यूसीसी के लिए गठित कमेटी ने ड्राफ्ट कर लिया तैयार। अगले साल उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। उत्तराखंड में बर्फबारी के साथ कोहरे का प्रकोप। देहरादून आने वाले आधा दर्जन से अधिक फ्लाइट देरी से पहुंची। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। मंगलौर से खबर आपको बता दें, जहां दिन निकलते ही मंगलौर से बुरी खबर आई है। मंगलौर के लाबोली गांव में ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा हुआ है। ईंट भट्टे की दीवार गिरने से दीवार के नीचे मजदूर दबे। दीवार के नीचे दबने से करीब आधा दर्जन मजदूरों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। ईंट पकाने के लिए ईंट भरते समय हादसा हुआ। फिलहाल जेसीबी से मलबा हटाने का काम शुरू है। मौके पर पुलिस सहित चिकित्सा विभाग की टीम मौजूद है। खबर मंगलौर से आपको बता रहे हैं, जहां लाहबोली गांव में ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा हुआ है। ईंट भट्टे की दीवार गिरने से दीवार के नीचे मजदूर दबे हैं। दीवार के नीचे दबने से करीब आधा दर्जन मजदूरों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। लाहबोली गांव में ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा हुआ है। ईंट भट्टे की दीवार गिरने से दीवार के नीचे मजदूर दबे हैं। दीवार के नीचे दबने से करीब आधा दर्जन मजदूरों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। ईंट पकाने के लिए ईंट भरते समय हादसा हुआ। फिलहाल जेसीबी से मलबा हटाने का काम शुरू है। मौके पर पुलिस सहित चिकित्सा विभाग की टीम भी मौजूद है। मंगलौर के लाहबोली गांव में ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा हुआ। ईंट भट्टे की दीवार गिरने से दीवार के नीचे करीब आधा दर्जन मजदूर दबे, जिनकी मौत होने की आशंका जताई जा रही है। ईंट पकाने के लिए ईंट भरते समय हादसा हुआ है। फिलहाल जेसीबी से मलबा हटाने का काम शुरू है। वहीं मौके पर पुलिस सहित चिकित्सा विभाग की टीम भी मौजूद है। मंगलौर के लाहबोली गांव में ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा हुआ। ईंट भट्टे की दीवार गिरने से दीवार के नीचे मजदूर दबे हैं और दीवार के नीचे दबने से करीब आधा दर्जन मजदूरों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। ईंट पकाने के लिए ईंट भट्टे समय हादसा हुआ। फिलहाल जेसीबी से मलबा हटाने का काम शुरू है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नई टिहरी दौरा है आज। सीएम धामी नई टिहरी को करोड़ों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री रोड शो के साथ ही आम सभा को भी संबोधित करेंगे। नई टिहरी स्थित टीला साहिब गुरुद्वारा भी सीएम जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर हैं आज। सीएम धामी नई टिहरी को करोड़ों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रोड शो के साथ ही आम सभा को भी संबोधित करेंगे। नई टिहरी स्थित टीला साहिब गुरुद्वारा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई टिहरी को करोड़ों की सौगात देंगे। 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रोड शो के साथ ही आम सभा को भी संबोधित करेंगे। नई टिहरी स्थित टीला साहिब गुरुद्वारा सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर हैं आज। करोड़ों की सौगात टिहरी को देंगे। आपको बता दें, 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
रोड शो के साथ ही आम सभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और टीरा साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज नई टिहरी दौरा है। नई टिहरी को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी नई टिहरी के दौरे पर हैं आज और करोड़ों की सौगात भी देंगे नई टिहरी को। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई टिहरी के दौरे पर हैं, जहां पर 400 करोड़ से ज्यादा की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास यहां पर किया जाना है। ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड को विकसित करने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार कार्य कर रही है। लगातार तमाम जो योजनाएं हैं उनका शुभारंभ और शिलान्यास यहां पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री लगातार जो है अलग अलग राज्यों में भी जाकर के दौरे कर रहे हैं। रोड शो की भी अगर बात करें, रोड शो भी जो है उन्होंने किए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि नई टिहरी में आज जनता को संबोधित करने का जो कार्यक्रम है इस दौरान वो भी रखा गया है, क्योंकि जो वहां पर गुरुद्वारे की अगर बात करें, गुरुद्वारे में भी सीएम धामी जाएंगे, जहां पर मत्था टेकने के साथ ही जो है तमाम जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास सीएम धामी करने वाले हैं। जी विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर सीएम धामी लगातार कार्य करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो नई टिहरी है, नई टिहरी में भी आज करोड़ों की जो सौगात है वो वहां के लोगों को मिलने वाली है। और शिलान्यास की अगर बात करें, जो शिलान्यास वहां पर किया जाना है, तमाम जो वहां पर कार्य इस दौरान चल रहे हैं, चाहे वो सड़कें हों या फिर निर्माणाधीन जो कार्य हैं, विभागों के जो कार्य हैं, जनता के हित में जो कार्य किए जाने हैं, उन सभी तमाम योजनाओं को लेकर के जो है सीएम धामी आज जो है वहां पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में जिस तरह से सीएम धामी का संबोधन भी चल रहा है, तमाम कार्यक्रम जो है उनके इस दौरान लगे हुए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से सीएम धामी लगातार उत्तराखंड के हितों में, उत्तराखंड राज्य के जो लोग हैं उनके लिए कार्य करने के लिए तमाम योजनाओं का शिलान्यास तो कर ही रहे हैं, साथ ही फीडबैक भी ले रहे हैं कि उनके हित में किस तरीके से कार्य हो रहा है, किसी को कोई परेशानी तो जो है इस दौरान नहीं हो रही है। तमाम व्यवस्थाओं को जो है सीएम धामी खुद देख रहे हैं। जी सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो के साथ ही आम सभा को भी संबोधित करेंगे, तो उनके कार्यक्रम को लेकर किस प्रकार की तैयारियां और क्या सुरक्षा व्यवस्था? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर संबोधन का जो कार्यक्रम है वो भी रखा गया है और उसमें सीएम धामी जो है इस दौरान जनता को, वहाँ की जो आम जनता है उनको संबोधित भी करेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सुरक्षा की व्यवस्था की अगर बात करें तो सीएम धामी की जो सुरक्षा है उसको लेकर के चौबंद जो है यहाँ पर व्यवस्था पुलिस विभाग की तरफ से की गई है। सभी की तैयारियां जो है इस दौरान चल रही हैं। लगभग 11:30 बजे के बाद सीएम धामी नई टिहरी पहुंचेंगे, जिसके बाद तमाम योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण वो करने वाले हैं। जी विनय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। हरिद्वार में श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब नई दिल्ली के शताब्दी समारोह के दौरान शिक्षक छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो पूरी मानवता को जोड़ता है और मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। सनातन धर्म ने ही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व को दिया है और अनेक चुनौतियों का सामना करने के बाद भी सनातन धर्म अटल और अटूट रूप से खड़ा है। कार्यक्रम में राज्यपाल ने उत्कृष्ट प्राचार्य, शिक्षकों और छात्रों को भी सम्मानित किया।
द्वार के अंदर में सप्त ऋषि आश्रम के अंदर में सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा का शताब्दी को मनाया गया है। जब शताब्दी कहते हैं तो 100 साल का बहुत गहरा मतलब होता है कि किस प्रकार से सनातन धर्म के सोच विचार और धारणा जो आधार है उसको किस प्रकार से 100 साल तक सींचा है। दिस एक्चुअली इंडिकेट्स द प्रिजर्वेशन, डेडिकेशन और उसमें कितनी ताकत है। आज सबसे बड़ी जो सौभाग्य की बात थी कि 7 सप्त ऋषियों के नंबर के ऊपर में हमारे 7 प्रिंसिपल जो सनातन धर्म संस्था के हैं उनको सम्मानित किया और 13 हमारे स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को, बेटी बेटियों को भी सम्मानित किया। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, तो वहीं राम भक्त अपने श्री राम के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि यह देशवासियों का पर्व है। 500 वर्ष की लड़ाई और अनेक शहादतों के बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं। समारोह के दिन जगह जगह भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण होगा। सभी देशवासियों का जनमानस का पर्व है। 500 वर्ष की लड़ाई के बाद, अनेक शहादतों के बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं। रोमांचक रूप से इस ओर लोगों का ध्यान है। पूरा विश्व दर्शन करने के लिए आना चाहता है, लेकिन स्थान की भी सीमा है। लोग जाएंगे उस दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर यह शुभ कार्य होगा। हम सब लोग अपने अपने स्थान पर, अपने अपने पास के मंदिरों में कथा कीर्तन के माध्यम से, सुंदरकांड के पाठ के माध्यम से LED लगाकर उसको देखेंगे और जैसी जैसी क्रिया वहां पर होगी अपने अपने स्थान पर करेंगे। और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग महीनों तक अयोध्या जाकर स्वयं दर्शन करेंगे। रेलवे भी इसके लिए बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था कर। गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। SBI ने अपने विभिन्न बैंकिंग उत्पाद, विशेषकर शिक्षा ऋण के बारे में जागरूक करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में स्टॉल लगाया और लोगों को भारतीय स्टेट बैंक की विभिन्न योजना और परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिससे भारतीय स्टेट बैंक की योजनाएं क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जा सके। क्षेत्रीय प्रबंधक शलभ शर्मा, मुख्य प्रबंधक डॉक्टर रोहित प्रसाद वर्मा ने भारतीय स्टेट बैंक के लिए प्रस्तुतिकरण और प्रचार किया। दयानंद सरस्वती की जो 200वीं सालगिरह है, इस पर भारतीय स्टेट बैंक ने इस कार्यक्रम के लिए स्पॉन्सरशिप दी है। आप देख रहे हैं सभी जगह जहां भी बैनर, पोस्टर, पब्लिसिटी की गई है तो भारतीय स्टेट बैंक का लोगो है। पर्टिकुलर कार्यक्रम को बहुत सुदृढ़ रूप से बनाने के लिए, चलाने के लिए पैसा भी दिया है और अपना यहाँ पर ये कैंप भी लगाया है कि लोगों तक अपनी भारतीय स्टेट बैंक के प्रोडक्ट को, उनकी जानकारी को जनहित तक पहुँचाना। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस वजह से हम जगह जगह जाकर, जो कि इस मुख्य कार्यक्रम में हम ये बता रहे हैं कि जैसे एजुकेशन लोन है, होम लोन है, कार लोन है, इस तरह के लोन्स के बारे में हम लोगों तक जानकारी पहुंचा। तो उत्तराखंड में एक बार फिर विपक्ष ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने साक्ष्य मिटाने के आरोप में विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग भी की है। करण माहरा का कहना है कि विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर वनंतरा रिजॉर्ट में जेसीबी चलाकर साक्ष्यों को मिटाया गया था। बता दें कि कोर्ट में जेसीबी चालक दीपक ने कहा कि उसने तत्कालीन उप जिलाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कहने पर वनंतरा रिजॉर्ट में जेसीबी चलाई थी। जो बात मैं लगातार कह रहा था कि सबूतों के संग छेड़छाड़ हुई है और विधायक से आज तक भी पूछताछ नहीं हुई, वो बात निर्मूल साबित नहीं हुई। दीपक ने कोर्ट में गवाही दी कि एसडीएम और स्थानीय विधायक के निर्देश पर उन्होंने जो है ये कार्रवाई की। इससे लगता है कि सरकार पूरी तरीके से सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए पुलकितारिया वीआईपी का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ पुलिस कहती है कि वीआईपी कक्ष है, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और वर्तमान डीजीपी का भी एक ट्विटर उसी टाइम का है जिसमें वो कह रहे हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कहने पर इस तरीके की कार्रवाई कर दी गई। अब ये जांच का विषय है और जब तक पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री के पद पे है तो हम ये मानते हैं कि जांच प्रभावित होगी, इसलिए पुष्कर सिंह धामी जी को इस्तीफा देना चाहिए और जांच में सहयोग प्रदान करना चाहिए।
भू कानून और मूल निवासी 1950 को मजबूती से लागू करने की मांग को लेकर सीमांचल पर उत्तरकाशी के लोग भी मुखर होने लगे हैं। यहाँ के निवासियों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार बाहरी लोगों को बसाने के लिए प्रदेश के लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि जनपद से लगे हिमाचल प्रदेश में मजबूत भू कानून लागू है। वहां के लोग उत्तरकाशी में जमीन खरीद सकते हैं, पर यहाँ के लोग हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। साथ ही सीमांत जनपद उत्तरकाशी में विकास के अभाव में यहाँ के गांव के लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं। कानून जो है, हमें हमारे पड़ोस का जो राज्य है हिमाचल, उसका उदाहरण हमारे सामने है। और एक बार ये जो भू कानून है, आज हमारे उत्तराखंड के कोने कोने में और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बाहर के लोगों ने बहुत सारी जमीनें खरीद ली है। और अब जो हम जमीन के मालिक थे, अब मालिक न होकर के हम नौकर बन जाएंगे कुछ दिनों में, यदि इसी ढंग से ये चलता रहा। आज भी यदि ये सख्त भू कानून उत्तराखंड में नहीं बना तो उत्तराखंड के लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी और बाहर के लोगों का इस पे कब्जा हो जाएगा। आज भू कानून और जो मूल निवास का जो प्रकरण है, मैं समझता हूँ इसमें काफी लोगों ने फायदा उठाया है। बाहर के लोग जो है इसमें सर्विस उन लोगों को मिला है जिन लोगों का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस भू कानून को जो है ना, आज से पहले जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो है कानून बनाया है, उसी प्रकार से उत्तरांचल में भी होना चाहिए था, इस प्रदेश में भी लागू होना चाहिए था। लेकिन आज भी देर हुआ सबेर हुआ, ये कानून लागू होना चाहिए। हरियाणा के हो गए, आपके पंजाब के, न जाने कहाँ के लोग आके यहाँ पर बस गए हैं। उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई को जीता गया। इसके मूल में यही था कि हमारा अपना अलग भूमि कानून बने है। और मूल निवास की तो समस्या है, पहले तो लड़ाई ये थी कि जल जंगल और जमीन को लेकर के था कि ये यहाँ पर हमारे पास इतनी बड़ी प्राकृतिक संपदा होने के बावजूद भी हम लोग जो है रोजगार के लिए तरसते रहे, यहाँ से पलायन होता रहा। और आज भी हम लोगों ने इस लड़ाई को मुकाम तक पहुँचाया, राज्य बना। लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर के जो है ये राज्य बनाया गया था, वो आज जो है धरातल पर उस पर जो है कतई भी काम नहीं हो रहा है कि जल हमारा, जंगल हमारा, लेकिन उसमें अधिकार हमारा नहीं। तो ये होना चाहिए। हमारी जो वर्तमान सरकार है, हमें उम्मीद है कि इस पर जो है निश्चित तौर पर जो है बहुत जल्दी कोई न कोई ठोस फैसला लेगी। भू कानून समाप्त करके यहाँ पर जो इन लोगों ने 1950 जो हमारा वो था मूल निवास, वो इन्होंने समाप्त कर दिया, जिससे कि जनता के अंदर बहुत आक्रोश है। और कभी भी यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तरह यहाँ पर इसी भू कानून और मूल निवास पर यहाँ पर आंदोलन हो सकता है। हम तो ये मांग करेंगे सरकार से, मुख्यमंत्री माननीय महोदय, आप एक राज्य आंदोलन कर रहे हैं हम जैसे, और आप बिल्कुल गद्दी में बैठ के भूल चुके हैं। और इस तरह से अगर ये राज्य चला तो बहुत नजदीक है कि ये राज्य भी गर्त में चला। विंटर डेस्टिनेशन नौली सहित लॉर्ड कर्जन ट्रैक, कुंवारी पास, द्रोणागिरी घाटी, नीति घाटी और क्रिसमस पर्व का उत्सव मनाया गया। इसके लिए पर्यटकों के लिए भारी भीड़ उमड़ी। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह के वन्य जीव संरक्षण कानून को तोड़ने वालों पर वन विभाग की कड़ी नजर रहेगी। बता दें कि इन दिनों पार्क के बफर जोन खुलारा, गुलिंगताली और कुंवारी पास क्षेत्र में सैकड़ों पर्यटक ट्रैफिक कैंपिंग का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। एडवेंचर एसोसिएशन जोशीमठ ने भी सभी पर्यटकों को जागरूक करते हुए कहा कि बिना लोकल टूर ऑपरेटरों और बिना स्थानीय गाइड लिए कोई भी पर्यटक ट्रैकिंग दल क्षेत्र के बफर जोन में कोई मूवमेंट नहीं करेगा। ट्रैकिंग पर्यटकों से मेरा अनुरोध है, जो भी जोशीमठ, औली या कुंवारी पास के लिए आ रहे हैं, उन सभी से मेरा यह तहे दिल से अनुरोध है कि आप लोग बिना गाइड, बिना एडवेंचर किसी कंपनी के या बिना फॉरेस्ट परमिशन के आप लोग ट्रैक पर ना जाएं। ये आप लोगों के लिए घातक हो सकता है। अगर आप लोग ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका भारी चालान भी किया जाएगा। वह आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी यह चीज अच्छी नहीं है। तो आप लोग अब आए तो किसी लोकल टूर एजेंसी से अपना टूर पैकेज बुक करें या अपना परमिट्स फॉरेस्ट से बनवाएं। फॉरेस्ट और टूर ऑपरेटर की सहायता से ही आप लोग ट्रैक पर आए और अपने को भी सुरक्षित रखें, वन को भी सुरक्षित रखें।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तेजी से हो रहा है, तो वही 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसे लेकर राम भक्त बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। तो हर कोई इस दिन का साक्षी बनने के लिए बेताब है। अयोध्या में राम मंदिर का एक तल बनकर तैयार हो चुका है और उसमें 22 जनवरी को भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी जी की मूर्ति स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके लिए अब अक्षत कलश से लाकर घर घर कार्यक्रम का आमंत्रण दिया जा रहा है। से जो अक्षत आए हैं वो तिरवणी घाट में है। ये हमारे क्षेत्रों के लिए वितरित हुए हैं। वहाँ से हमारे लोग, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हमारे यहाँ से कलश लेकर आए हैं और उनका जगह जगह हमने आज डांडी चौक में भी हमने उनका कलशों का स्वागत किया है। हमारी सब माता बहनें इकट्ठे होकर यहाँ खूब इन्होंने एक भजन कीर्तन किए और यहाँ इसमें यहीं पे और यहाँ इनका भव्य स्वागत किया गया। और आगे राम जी की जो यात्रा हमारी है वो बहुत आगे तक जाएगी और अब पहली बार हमारे क्षेत्रवाद हमारी पीढ़ी को पहली बार ये हमें सौभाग्य है कि हमें जो आज हमारे सामने राम मंदिर बनने जा रहा है, हमारे ये सौभाग्य की बात है। बहुत उत्साह है। हम राम लला वहाँ विराजमान हो रहे हैं, हमें बहुत उत्साह है। बहुत इंतजार था, वर्षों से इंतजार किया। बहुत खुशी है इस बात की। हम लोगों को पहले से इंतजार था। शायद हम लोग जब से हम लोगों का जन्म हुआ और हम लोगों ने किताबों में पढ़ा, हम लोगों को तब से इस दिन का इंतजार था। आज हमारा सपना सत्य हुआ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।